चुप रहने की ताकत। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो कभी चुप नहीं होती। चारों तरफ शोर है। बाहर गाड़ियों का शोर, लोगों का शोर, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस का शोर, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक हमारे अपने अंदर का शोर, हमारे विचारों का कोलाहल। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बोलना सीखो, जवाब देना सीखो, अपनी बात रखना सीखो। जो ज्यादा बोलता है उसे स्मार्ट समझा जाता है, जो चुप रहता है उसे कमजोर या बेवकूफ मान लिया जाता है। लेकिन क्या ये सच है? जरा इतिहास उठाकर देखिए। दुनिया के सबसे महान विचारक, सबसे सफल व्यापारी और सबसे शक्तिशाली नेता, उनमें एक बात कॉमन थी। वे जानते थे कि कब बोलना है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, वे जानते थे कि कब चुप रहना है। दोस्तों, मौन खालीपन नहीं है, ये कमजोरी नहीं है। मौन एक हथियार है, एक ऐसा सुपर पावर जो अगर आपके हाथ लग जाए तो आप दुनिया को नहीं बल्कि खुद को जीत सकते हैं। और जो खुद को जीत लेता है, दुनिया उसके कदमों में होती है। आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि हम किसी साधारण टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस शक्ति की जो आपके जीवन का रुख मोड़ सकती है। आज हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे चुप रहने की असली ताकत को। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट करके बताइए, क्या आप अपने दिन भर की थकान का कारण काम को मानते हैं या ज्यादा बोलने और सोचने को? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। एक बार एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर एक जापानी ज़ेन गुरु के पास ज्ञान लेने पहुंचे। प्रोफेसर को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह गुरु के पास पहुंचे और बिना रुके बोलने लगे, मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं, मैंने वो डिग्री ली है, मुझे दुनिया का ये ज्ञान है, वो ज्ञान है। वह बस बोले जा रहे थे ताकि गुरु को प्रभावित कर सकें। गुरु शांत भाव से सुन रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और प्रोफेसर के लिए चाय बनाने लगे। गुरु ने प्रोफेसर के सामने एक खाली प्याला रखा और उसमें चाय डालने लगे। प्याला भर गया, लेकिन गुरु ने चाय डालना बंद नहीं किया। चाय प्याले से बाहर छलकने लगी, मेज पर गिरने लगी, फिर फर्श पर। प्रोफेसर ये देखकर हैरान रह गया। उससे रहा नहीं गया, उसने कहा, रुकिए गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? प्याला भर चुका है, इसमें अब और चाय नहीं समा सकती। गुरु ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल सही। जिस तरह ये प्याला चाय से लबालब भरा है और इसमें एक बूंद भी और नहीं समा सकती, उसी तरह तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे अपने विचारों, अपनी राय और अपने अहंकार से भरा हुआ है। जब तक तुम इस प्याले को खाली नहीं करते, जब तक तुम चुप नहीं होते, तब तक मैं तुम्हें नया ज्ञान कैसे दे सकता हूं? दोस्तों, ये कहानी हम सब की है। हमारा दिमाग भी उस भरे हुए प्याले जैसा है। हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम जवाब देने के लिए सुनते हैं। जब सामने वाला बोल रहा होता है, तब हम चुप नहीं होते, हम अपने मन में अगला वाक्य तैयार कर रहे होते हैं। चुप रहने का पहला नियम है खाली होना। जब आप चुप होते हैं, तभी आप सच में सुनते हैं, और जब आप सुनते हैं, तभी आप सीखते हैं। बोलने वाला सिर्फ वही दोहराता है जो वो पहले से जानता है, लेकिन चुप रहने वाला हर पल कुछ नया सीखता है। अब जरा इसके मनोविज्ञान को समझते हैं। चुप रहने वाले लोग इतने प्रभावशाली और डरावने क्यों लगते हैं? आपने देखा होगा किसी मीटिंग में या दोस्तों के ग्रुप में, जो इंसान सबसे कम बोलता है, जब वो अपना मुंह खोलता है तो हर कोई उसे सुनता है। क्यों? नंबर 1, रहस्य और नियंत्रण। मौन एक रहस्य पैदा करता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपने सारे पत्ते खोल देते हैं। लोग आपकी कमजोरियां, आपकी ताकत, आपकी सोच सब जान लेते हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वे समझ नहीं पाते कि आप क्या सोच रहे हैं। ये अनिश्चितता सामने वाले को असहज करती है और आपको एक शक्तिशाली स्थिति यानी पावर पोजीशन में लाती है। नंबर 2, अवलोकन की शक्ति। एक शेर शिकार करने से पहले दहाड़ता नहीं है, वह बिल्कुल शांत होकर अपने शिकार को देखता है, उसकी हर हरकत को ऑब्जर्व करता है। जब आप चुप होते हैं तो आपकी ऊर्जा बोलने में बर्बाद नहीं होती, वह ऊर्जा आपकी आंखों और कानों में चली जाती है। आप वो देख पाते हैं जो बोलकर शोर मचाने वाले कभी नहीं देख पाते। आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, आप उनके झूठ को पकड़ पाते हैं, आप स्थिति को गहराई से समझते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से या जोश में ज्यादा बोल दिया हो और बाद में आपको बहुत पछतावा हुआ हो? अपना अनुभव कमेंट में यस लिखकर शेयर करें। जैसा कि आपने कमेंट्स में बताया, हम में से ज्यादातर लोग गलत समय पर बोलकर पछताते हैं, खासकर जब कोई हमारा अपमान करता है या हमें गुस्सा दिलाता है।
ऐसे समय में चुप रहना सबसे मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकतवर भी यही है। इसे समझाने के लिए एक और छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक बहुत ही क्रोधी व्यक्ति रहता था। वह बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियां देने लगा। उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, उनके चरित्र पर सवाल उठाए, यहां तक कि उन पर थूक भी दिया। बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं आई। वह बस मुस्कुराते रहे। जब वह आदमी थक गया तो बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उससे पूछा, पुत्र, अगर तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे तो वह उपहार किसका होगा? आदमी झल्ला कर बोला, जाहिर है वो उपहार मेरा ही रहेगा, क्योंकि मैं उसे लेकर गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक। उसी तरह तुम मेरे लिए जो ये गालियां और अपशब्द लेकर आए थे, मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब बताओ ये गालियां किसकी हुईं? वह आदमी शर्म से पानी पानी हो गया और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। सोचिए, अगर बुद्ध ने भी पलटकर उसे गाली दी होती तो क्या होता? बात बढ़ जाती, झगड़ा होता और बुद्ध भी उसी के स्तर पर आ जाते। चुप रहना आपकी ढाल है। जब कोई आप पर गुस्से या नफरत के तीर चलाता है तो आपका मौन उन तीरों को आप तक पहुंचने ही नहीं देता। याद रखिए, किसी को सबसे बड़ी सजा जो आप दे सकते हैं वह है आपकी प्रतिक्रिया का ना मिलना। आपकी खामोशी सामने वाले के शोर से ज्यादा तेज गूंजती है। हमने मौन की ताकत को समझ लिया, लेकिन इस शोर भरी दुनिया में इसका अभ्यास कैसे करें? ये रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको सचेत प्रयास करना होगा। मैं आपको 3 बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके बताता हूं। तरीका नंबर 1, पॉज का नियम। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे या किसी बात पर आपको गुस्सा आए, तुरंत जवाब मत दीजिए, रुकिए। मन में 3 तक गिनिए, 1, 2, 3। ये 3 सेकंड का छोटा सा ठहराव आपके दिमाग को रिएक्शन मोड से रिस्पॉन्स मोड में ले आता है। आप देखेंगे कि 3 सेकंड बाद आपका जवाब बहुत अलग और समझदारी भरा होगा। तरीका नंबर 2, हर दिन 15 मिनट का डिजिटल मौन। हम दिन भर फोन से चिपके रहते हैं। हर दिन सिर्फ 15 मिनट के लिए अपना फोन, टीवी, लैपटॉप सब बंद कर दें। एक कमरे में अकेले बैठें, कुछ ना करें। शुरू में ये बहुत मुश्किल लगेगा, आपका दिमाग भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इस सन्नाटे में सुकून मिलने लगेगा। यही वो समय है जब आप खुद से बातें करते हैं। तरीका नंबर 3, सुनने के लिए सुने। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ये प्रतिज्ञा लें कि आप उसे बीच में नहीं काटेंगे। उसकी बात पूरी होने का इंतजार करें, सिर्फ सुने। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा करने से आपके रिश्ते कितने सुधर जाएंगे। इन तीनों तरीकों में से आपको सबसे आसान और असरदार कौन सा लगा? क्या आप आज से 3 सेकंड पॉज का नियम अपनाने का वादा करते हैं? कमेंट में आई प्रॉमिस लिखें। दोस्तों, याद रखना, समंदर जितना गहरा होता है उतना ही शांत होता है। शोर तो किनारे पर लहरें मचाती हैं। अगर आपको जीवन में गहराई चाहिए, अगर आपको महानता चाहिए, तो आपको मौन से दोस्ती करनी होगी। अपनी ऊर्जा को फालतू की बातों, बहसों और स्पष्टीकरणों में बर्बाद मत करो। अपने काम को इतना शोर मचाने दो कि तुम्हें बोलने की जरूरत ही ना पड़े। चुप रहना सीखो, देखोगे कि दुनिया तुम्हें सुनने के लिए तरस जाएगी। धन्यवाद।